नमस्कार दोस्तों, ये 4वीं न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर। जी हां, योगी सरकार और चुनाव आयोग दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। ईवीएम खरीदने की प्रक्रिया तेज, बैलेट पेपर की तैयारी। और इसी बीच पंचायतों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट को मंजूरी। आखिर क्या उत्तर प्रदेश में कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है? क्या हाई कोर्ट को अगली सुनवाई से पहले सरकार चुनावी तैयारी पूरी कर लेना चाहती है? क्या विपक्ष के आरोप सही हैं या फिर सरकार वास्तव में गांव के विकास पर फोकस कर रही है? अगले 5 मिनट में हम आपको बताएंगे इस पूरी खबर की हर छोटी बड़ी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस समय एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही। पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब चुनाव आयोग की गतिविधियां अचानक तेज होती दिखाई दे रही। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई स्तरों पर एक साथ काम कर रहा। सबसे पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा ईवीएम खरीदने के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों के विकास के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिलने की खबर भी सामने आ गई। इन तमाम घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है? क्या सरकार चुनाव से पहले गांव में विकास कार्यों को तेज कराना चाहती है? और आखिर हाईकोर्ट में चल रहे मामले का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार चर्चाएं चल रही, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर तैयारियां दिखाई देने लगी। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम तेज कर दिया। मतलब साफ है कि जहां नए वोटर जुड़े हैं, जो लोग 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिनका नाम किसी कारण से छूट गया था या जिनकी जानकारी में बदलाव करना है, उन सभी का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। किसी भी चुनाव की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है मतदाता सूची तैयार करना। और जब यही प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाए तो राजनीतिक गलियारों में चुनाव की चर्चाएं तेज होना बिल्कुल स्वाभाविक माना जाता है। देखिए, वोटर लिस्ट का व्यापक पुनरीक्षण और दूसरा चुनावी संसाधनों की तैयारी। जानकारी के अनुसार ईवीएम खरीदने के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। साथ ही बैलेट पेपर से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग किसी भी स्थिति में चुनावी तैयारी अधूरी नहीं छोड़ता। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर अभी तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई तो फिर ईवीएम खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही? दरअसल किसी भी बड़े चुनाव की तैयारी कई महीने पहले शुरू होती है। ईवीएम की खरीद, उनकी जांच, टेस्टिंग, वेयर हाउस में सुरक्षित रखना, जिलों तक पहुंचाना, इन सभी प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है। इसलिए चुनाव आयोग पहले से तैयारी शुरू कर देता है। यही वजह है कि ई टेंडरिंग की प्रक्रियाओं को भी चुनाव तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा। अब इस पूरे मामले दूसरा सबसे बड़ा पहलू समझना बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कई स्थानों पर प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आखिर संविधान के किस प्रावधान के तहत ये व्यवस्था लागू की गई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से कई अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि समय रहते पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए गए, यानी ये पूरा मामला न्यायालय की निगरानी में है। जानकारी के अनुसार मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 4 अगस्त को प्रस्तावित है। इस सुनवाई में सरकार को अपनी तैयारियों की विस्तृत जानकारी अदालत के सामने रखनी पड़ सकती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की तेज गतिविधियों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीख कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। ये राशि गाँव में विकास कार्यों के लिए खर्च की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस फंड के जरिए ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली जाएगी। इस बजट से सड़कें, नालियां, साफ सफाई, सोलर लाइट,
लाइट, पेयजल, सामुदायिक भवन, शौचालय और अन्य विकास कार्यों की गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि मजबूत पंचायत ही मजबूत गांव और मजबूत प्रदेश की नींव होती है। इसी सोच के साथ ये बजट तैयार किया गया, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा। विपक्ष का आरोप है कि पंचायत चुनाव पहले इतना बड़ा बजट जारी करना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और कहती है इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण विकास है। तो कुल मिलाकर इस समय उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी तस्वीरें एक साथ सामने आ रही। पहली, चुनाव आयोग की तेज होती तैयारियां, दूसरी, हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई और तीसरी, 15,000 करोड़ रुपए का पंचायत विकास बजट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? 4 अगस्त की सुनवाई के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और आखिर गांवों तक पहुंचने वाला यह बड़ा बजट किस तरह बदलाव लाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।